हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है कंसंट्रेशन टर्म्स। एक्चुअल में देखो कंसंट्रेशन टर्म्स अपन को मॉल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ना है और अपन सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं। और इवन कंसंट्रेशन जो टर्म्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअल में देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक्चुअल में क्या सिस्टमैटिक तरीके से अगर अपन पढ़ेंगे ना, इसको समझेंगे तो फिर अपने लिए ये बहुत सिंपल होता है। इवन इसमें फिर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये अलग अलग टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले डेफिनेशन से। देखो ध्यान से, एक्चुअल में ये डायग्राम इसलिए रखा है कि थोड़ा बहुत अपन इसको रिलेट कर सकें। देखो एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले डेफिनेशन को देख ध्यान से। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given quantity of solvent and solution। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे पास कुछ दो टाइप के सब्सटेंस हैं, मान एक की क्वांटिटी कम है और एक की क्वांटिटी ज्यादा है। जिस एग्जांपल के तौर पे मेरे पास शुगर है या सॉल्ट है और उस 10 ग्राम सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व किया पर्टिकुलर एक वाटर में डिसॉल्व कर दिया, जिसे अपन सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो एक्चुअल में उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व है, उसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म्स दी गई दैट वाज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है बेटा। अब एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स को और अपन बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब अपन इसके डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। अब एक्चुअल में मान ये मेरे पास अलग से मैंने वाटर के अंदर ऐड किया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल हैं, ये मेरे लिए सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट जनरली वो होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जनरली वो होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है। और जो एक्सेस में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ये मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्वेंट है, जो किसमें होगा, लार्ज अमाउंट में। तो एक्चुअल में जब मैं किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूशन, जनरली मैं लिक्विड की बात करता हूं यहां पर, कि मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक मेरे पास लिक्विड जैसे वाटर ले लिया, और जो मेरे पास सॉलिड या लिक्विड जो भी है जिसे मैं कम अमाउंट में मिक्स करूंगा। तो एक्चुअल में सॉलिड और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व हो चुकी है उसके लिए डिफाइन किया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। नाउ तो मेरे पास सॉल्यूट जनरली जो लेसर अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जनरली जो लार्जर अमाउंट में होगा, तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के पूरा कंप्लीट बोलता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, सॉल्यूशन में भी दो टाइप होते हैं। देख, सॉल्यूशन में भी दो टाइप होते हैं। देख, सॉल्यूशन में बेटा एक होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन दूसरा। देख दोनों में क्या फर्क होता है, देख बेटा, देख होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। जैसे मान अपने पास एक मुझे सॉल्यूशन दिखाना है इस तरीके से, कहाँ गया, ये देख, मान ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें मैंने बाहर से ऐड करा दी शुगर या NaCl, सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है। इसमें मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद ये ऐसे मिक्स हो गया, ये हो गई कंप्लीट मिक्सिंग, ये हो गई कंप्लीट मिक्सिंग, ये हो गई बेटा कंप्लीट मिक्सिंग। तो एक्चुअल में अच्छे से मिक्स हो गया, कोई सेपरेशन लाइन नहीं दिखेगी, मुझे अलग नहीं दिखेगा, NaCl अलग है, वाटर अलग है, ऐसा कोई सेपरेशन लाइन नहीं। तो जब अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है ना, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है, तो नो सेपरेशन लाइन,
ठीक है। इवन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी कोई सेपरेशन लाइन नहीं दिखेगी, अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, वो कहलाते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन मान अपने पास इस तरीके के सॉल्यूशन है, मान ऐसा सॉल्यूशन है जो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। मान ले मेरे पास वाटर है, मान ले मेरे पास वाटर है और उसमें मैंने ऑयल मिक्स कर दिया। मैंने यहाँ से एंटर कराया ऑयल, ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, ऐसे ऊपर रहेगा। ये ऑयल हो गया, ये तेरा वाटर हो गया। अब देख बेटा, जैसे मैंने ऑयल को वाटर में मिक्स किया ना, तो एक्चुअल में ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर रह गया और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठ गया, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। तो एक्चुअल में ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए, ये कंप्लीटली मिक्सिंग नहीं है, ये अच्छे से डिसॉल्व हुआ नहीं है। जब कंप्लीटली मिक्सिंग अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता ना, तो अपन को एक सेपरेशन लाइन दिखती है, ठीक है। और जहां पर सेपरेशन लाइन दिखी है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं है, वो सॉल्यूशन सारे बेटा कौन से रखते हैं अपन? हेड्रोजीनियस सॉल्यूशन। और एक्चुअल में अपन को जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी होती है वो ओनली फॉर होमोजीनियस, ओनली फॉर होमोजीनियस। एक्चुअल में कंसंट्रेशन टर्म्स होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए पढ़ी जाती है, ना कि हेड्रोजीनियस के लिए। तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, एकदम मजा आ जाएगा उसको सीखने के बाद। देख ध्यान से, एक्चुअल में अपन को ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जैसे अपने पास कोई एक सॉल्यूशन मुझे बनाना है, सॉल्यूशन में तुझे ये पता है कि अपने पास एक सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट। ये मेरे पास वाटर था, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो, अब मैंने इसमें मिक्स किया, बाहर से एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया शुगर, ठीक है। चलो, शुगर एज ए सॉलिड फॉर्म है। शुगर मिक्स होने के बाद अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, मिक्स हो गई, कंप्लीट मिक्सिंग। बोले तो कैसा सॉल्यूशन? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूँ। एक्चुअल में मान ये तेरा जो सॉल्यूशन बना है ना, ये तेरा कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? शुगर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मान तूने बना लिया 100 ml बना लिया, ठीक है। ये कितना बना लिया? 100 ml। अब देख, इस 100 ml के दो पार्ट कर ले, इसके दो पार्ट कर ले। एक कर ले 25 और एक कर ले 75 ml। अच्छा, दोनों पार्ट करने पर ये नोटिस करते हैं अपन को ये ऑब्जर्वेशन मिलता है, आपने भी चेक किया होगा कि एक्चुअल में जो 25 ml लिया है, जो 75 ml लिया है, दोनों का जो टेस्ट होता है, स्वीटनेस होती है, शुगर का जो टेस्ट मिलता है, वो अपन को सेम मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? देख, मैं मैथमेटिकल केमिस्ट्री की टर्म्स में बताता हूँ उसको, सेम मिलने का पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पर जो टेस्ट होगा, दोनों में जो टेस्ट होगा सेम, उसके पीछे का लॉजिक देख। लॉजिक ये है कि मान ले कुछ क्वांटिटी मान लेते हैं कि 100 ml जब वाटर था, मैंने 100 ml वाटर रखा और उसमें मैंने मिला दी कितने ग्राम? 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम शुगर, बहुत कम मिलाई। तो एक्चुअल में शुगर मिलाने से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, पॉइंटों में बहुत जाके आगे चेंज होगा। तो जनरली सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना रहेगा? 100 ml। अब देख, 4 ग्राम पूरी अच्छे से मिक्स हो गई, मिक्स होने पर होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। होमोजेनियस सॉल्यूशन की खासियत देख क्या होती है, प्रॉपर्टी देख ध्यान से। एक्चुअल में अगर यहाँ में देखूंगा ना 75 ml, तो 75 ml में जब मैंने शुगर देखी तो इसमें आती है 3 ग्राम, और जब मैं इसमें देखता हूँ ना तो 25 ml में कितनी होती है? 1 ग्राम। एक्चुअल में 100 ml में 4 ग्राम, तो 50 में 2 ग्राम, 75 में 3 ग्राम। अब यहाँ से रेशो निकाल, यहाँ पर रेशो निकाल शुगर वर्सेस वाटर, ये डिवाइडेड है। तो यहाँ पर रेशो तेरा बनेगा 3 ग्राम तो शुगर है और सॉल्यूशन कितना है? 75 ml, ठीक है। वैल्यू निकाल ले, 1/3 आ गई। एक्चुअल में यहाँ से बेटा वैल्यू निकाल तो 21 ग्राम 1 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पर भी
ये यहाँ पर अपन ने कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा गंदी कर दी। यहाँ पर अपने पास आएगा देख 1/25, ठीक है। अब देख ध्यान से, वैल्यू देख दोनों से क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पर भी ग्राम पर ml में डेटा, यहाँ पर भी ग्राम पर ml में डेटा। अब देखिए ये जो ग्राम पर ml में जो मैंने डेटा निकाला ना बेटा, रेशो जो निकाला है, एक्चुअल में ये रेशो ही बोलता है कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये रेशो अपन तभी निकाल सकते हैं जब होमोजीनियस सॉल्यूशन अपने पास होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, होमोजीनियस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं और यही बेसिकली कंसंट्रेशन कहलाती है। और कंसंट्रेशन क्वांटिटी 75 ml 20 क्वांटिटी पे डिपेंड करती नहीं है। तो एक सॉल्यूशन बना, उसके अलग अलग सैंपल निकाल ले, सभी सैंपल में कंसंट्रेशन सेम मिलेगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, बाहर से कोई एक्स्ट्रा दोबारा ऐड होना नहीं चाहिए। एक बार सॉल्यूशन बनाते टाइम मैंने यहाँ पर जितना शुगर एंटर करानी थी करा दी, सॉल्यूशन बना लिया। अब इसी के 3-4 सैंपल जितने बनाने बना ले, सब में कंसंट्रेशन दैट इज टेस्ट ऑफ शुगर या कंसंट्रेशन सेम रहती है, ठीक है। उसको मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इक्वल दिखा दिया, देख, ठीक है। ये जो डेटा आता है ना, ये रेशो जो आता है, यही रेशो बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन। देख ऊपर देख जो 3 ग्राम लिखा है शुगर, वो तो हो गई जो कम अमाउंट में सॉल्यूट, और नीचे देख वाटर है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो शुगर ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, इस तरीके के जो रेशो बनेंगे ना, वो ही सारे के सारे कंसंट्रेशन बनेंगे। तो कंसंट्रेशन जनरली क्वांटिटी लिखूंगा सॉल्यूट की, क्वांटिटी लिखूंगा नीचे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की, उसका रेशो ही डिफाइन हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा। अब अपन आगे देखते हैं। देख अब मुझे कंसंट्रेशन का बेसिक आइडिया तो मिल गया कि सर एक्चुअल में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उससे लेके कंसंट्रेशन को डिफाइन किया जाता है। कंसंट्रेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप्स में वो रेशो निकाला जा सकता है। देखो सबसे पहला टाइप देख बेटा कंसंट्रेशन का, फर्स्ट परसेंटेज W/W। देख परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे लिखते हैं बेटा, ऊपर लिखना होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखना होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100 के रेशो। ये बन गया तेरा फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट का, ठीक है। ये था अपना फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट का। अब देख परसेंटेज वेट बाय वेट में इसको कैसे रेट कर सकते हैं बेटा, ये देख ध्यान से। अगर कहीं लिखा हुआ है 20% W/W NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो देख इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब ये जो वेट बाय वेट है ये एक टाइप की कंसंट्रेशन है। अब देख कंसंट्रेशन में एक कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। अगर मैं इसको लिखूंगा 20 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो अगर वो सैंपल मैंने किसी बड़े टैंक से लिया होगा तो क्या 200 ग्राम में 200 ग्राम सॉल्यूशन में क्या 40 ग्राम होगा, क्या 1000 ग्राम में क्या 20% के 200 ग्राम होगा। तो इस तरीके से अपन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए खुद ही डिसाइड कर लेंगे कितना अमाउंट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट पहले कंसंट्रेशन, इसका फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके से लिखा जाता है। देख जब वेट रखेगा तो ऊपर भी तू किस में रख देगा, ग्राम में, तो नीचे भी पुट कर देगा बेटा किस में, ग्राम में, ठीक है। चलो दूसरी कंसंट्रेशन पर आ जाते हैं। ये थी पहली कंसंट्रेशन, कांस्टेंट करेंगे इनके, पहले टाइप्स देख लेते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कैसे क्या है, ठीक है। अगर देख इसका अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 20 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम है, 20 ग्राम। क्या इसका ये मतलब निकल के आ सकता है कि अगर 20 ग्राम NaOH सॉल्यूशन में तो क्या 80 ग्राम वाटर होगा।
अगर मेरे पास वेट बाय वेट दे रखा है तो मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ 80 ग्राम वाटर और 20 ग्राम NaOH, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन गया 100 ग्राम। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये भी निकल के आ सकता है कितने ग्राम वाटर है, 100 ग्राम, 80 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं। देख, ये तो क्वेश्चन तो बाद में देखते हैं, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरी होती है बेटा परसेंटेज W/V। देख, परसेंटेज W/V को कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में रखेगा, ग्राम में, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखेगा, ml में, इनटू 100। एक और देखते हैं, परसेंटेज V/V, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml 100। ठीक है, ये ध्यान रखने दे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स में। देख, एक टाइप का रेशियो है, ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्वेंट है, नीचे या तो सॉल्यूशन है, इस रेशियो को ही कंसंट्रेशन अपन डिफाइन करते हैं। अब देख, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब बेटा ये होता है कि 20 ग्राम NaCl कितने में है, 100 ml सॉल्यूशन में, इन 100 ml सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 100 ml सॉल्यूशन लोगे ना तो उसमें 20 ग्राम आपको NaCl मिलेगा, 200 ml लोगे तो 40 ग्राम, इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, देख, इसका तो लिख ही लिया, इसका एग्जांपल देख ले। देख, अगर आपके पास इसे लिखा है 20% V/V HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है 20 ml HCl in 100 ml सॉल्यूशन। तो ये बेसिक सी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो अपन ने यहाँ पर देखे। ठीक है, नोट कर लो एक बार आप इसको। ठीक है बेटा, नाउ देखो और टाइप्स देखते हैं। नंबर 4 मोलैरिटी, बहुत फेमस है। देख, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टरों में, फिजिकल केमिस्ट्री के में स्टार लगा लो, मोलैरिटी यूज करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला देख क्या होता है, मोलैरिटी ऐसे डिफाइन करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी इन लीटर। ठीक है, ये मॉल में होगा। ये अपने पास आ गई मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये अपने पास आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। यूनिट की बात करूंगा, देख, तो यूनिट 2 तरीके की होती है इसमें, या तो मॉल पर लीटर में दे देगा या फिर कैपिटल M दे देगा, जिसका मतलब मोलर। अभी क्वेश्चन कर लेंगे इन पर। तो ये कुछ बेसिक सारे रेशो में दे रखे हैं, सारे ये इस टाइप के रेशो होते हैं, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली मोलैरिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, देख ध्यान से। अगर मान कभी इसे लिखा है 1 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो देख इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है 1 मोल NaOH 1 लीटर
1 लीटर सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल NaOH को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, ये कहानी हो गई। तो मोलरिटी का फॉर्मूला, ये सब कंसंट्रेशन है। और देखो नंबर 5 पर है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या होता है, देख ये फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है बेटा, केजी में, और ये हो जाते हैं मोल। तो यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर केजी या स्मॉल m, इसका मतलब होता है मोल। ठीक है, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं मोलैलिटी को। ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m से। ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अब अपन इन कंसंट्रेशन पे टर्म्स पे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लो पहले।